मलिक साहब, जब हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की और उनके कप्तान बाबर आजम हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक लंबा अरसा पाकिस्तान टीम की भी कप्तानी की है, और शुरू के वक्त में जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे तो आपके साथ भी उनको कुछ काम करने का और आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला है। आज क्या बाबर को मेंटली आपको इन दिनों थोड़े घिरे हुए लग रहे हैं, या कैसे निकल सकते हैं? क्या उनको बहुत ज़्यादा अपने वीडियो एनालिसिस की ज़रूरत है अपनी बैटिंग की? आपका तजुर्बा इस उनके साथ काम करने का, और इस वक्त आपके, चूँकि आपने ख़ुद एक बड़ी महारत रखते हैं, आप एक स्पेशलिस्ट हैं इस वीडियो एनालिसिस में भी, तो आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले मैं बाबर के हवाले से, जिस तरह हमने बताया कि अर्ली डेज में जब उसने यहाँ पे फर्स्ट क्लास स्टार्ट की तो सामने वैसी बातें के साथ उन्हें जरूर भी शेयर किया, तो वे काफी ज्यादा वर्क करते थे, अपने वीकनेस स्ट्रेंथ वगैरह पे काम करते थे। और देखिए, बाबर आजम देखें, चीज में कोई दो राय नहीं है कि दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर है और ऑल फॉर्मेट ऑफ गेम। देखिए, बैट पैच आते हैं प्लेयर्स के, बड़े बड़े प्लेयर्स के आए हैं, आपने विराट कोहली को भी देखा है, आपने रोहित शर्मा को भी देखा है, आउट ऑफ फॉर्म रहे। ये थोड़ा सामर्थ्य के लिए बैट पैच होता है, और लेकिन इन प्लेयर्स में सलाहियत होती है। बाबर आजम के अंदर लेकिन कैपेसिटी भी है और कैपेबिलिटी भी है कि इस चीज से कम बैक कर लेंगे। और देखिए, बाबर आजम के अंदर पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है, और ये लंबी इनिंग भी खेलेंगे। और जिस तरह पिछले भी आपने PSL में देखा था, लास्ट ईयर काफी अच्छा परफॉर्म किया था, इनके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। और यहाँ तक देखिए, कैप्टनशिप के हवाले से जाहिर बात है, कैप्टनशिप पर प्रेशर होता है, और इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की तरफ से क्यादत भी कर रहे हैं और अच्छे नौकरी में नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा में जाते देखें, मॉडर्न डे के हवाले से बात की, जी मलिक साहब, जिस तरह से वीडियो एनालिसिस होते हैं, और देखिए ये तो एक गेम एक्सक्यूजेस है। देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं लर्निंग के हवाले से, एक बंदा होता है बिग लर्नर और एक होता है स्लो लर्नर। और देखिए, मॉडर्न डे के हवाले से आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, आपके पास स्पेशलिस्ट कोचेस मौजूद है, खासकर देखें स्टैट्स के हवाले से आपके पास पूरा डाटा यूनिट मौजूद है, और आपकी जो अपोनेंट टीम है उनके हवाले से उसकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और ईच एंड एवरीथिंग जस्ट ऑन वन प्लेट है। और जिस तरह से स्पेशलिस्ट कोचेस है, तो ये लेम एक्सक्यूजेस हैं कि वो चीज को वर्क नहीं कर रहे। मलिक साहब, विमेन टीम भी पाकिस्तान की बहुत अच्छा खेल रही है, मुसलसल 3 मैचेस जीत चुकी है। आपका तजुर्बा विमेन क्रिकेटर्स के साथ भी काम करने का, आपको लगता है कि विमेन क्रिकेट पाकिस्तान की टीम की हद तक अब दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है? नहीं, देखिए जी, खासकर देखिए अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जिस तरह से रिसेंट टाइम में 85 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया डोमेस्टिक के हवाले से भी और नेशनल लेवल पे, ये बहुत कुछ अहम बात थी। और रिसेंटली काफी ज्यादा सीरीज भी पाकिस्तान के अंदर, देखिए दूसरा बड़ा ICC का इवेंट हो रहा है चैंपियन ट्रॉफी के बाद, खासकर विमेन का बैक टू बैक जीता, और जिस तरह पाकिस्तान में काफी अच्छी उनके अंदर सलाहियत भी है, कैप्टनशिप भी, और पहली दफा 50 ओवर फॉर्मेट के अंदर कैप्टनशिप आई है। और दूसरा जहाँ पे देखें डायना बेबी है, उमैमा सुनील वगैरह, तो मलिक साहब का राब्ता मुनक़ता जी, इनके अंदर पोटेंशियल है, और ये क्वालिफायर राउंड में इंशाल्लाह क्वालिफाई कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपके कीमती वक्त का आपने अपनी राय हमारे देखने वालों तक पहुंचाई। जी राना साहब, जब हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो कल के मैच की जब हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो IPL का कल मैच, वो लो स्कोरिंग हुआ है काफ़ी, और 110-11 की हदफ 111 रन थे, मेरा ख्याल 112 करने थे, तो वो सेकंड इनिंग्स में नहीं हुए हैं। बिल्कुल नहीं हुए। तो किस तरीके से देखते हैं इस मैच को कि इतने लो स्कोरिंग मैच में भी इंटरेस्ट तो लोगों का आता है? सर, आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच टू वॉच, नॉट द मोस्ट आइडियल पिच फॉर अ T20 मैच फॉर श्योर, क्योंकि जो भी क्राउड उसको फॉलो कर रहा है, चाहे यहाँ से या वहाँ से, दे वर ऑल डिमांडिंग एट द पिच। लेकिन फाइटिंग स्पिरिट को सलाम कहना चाहिए। चैल ने मेरे ख्याल 4 आउट यूसी चैल ने 4 आउट किए, आई थिंक वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बना है। देखिए, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम में जो परफॉर्मेंस आपकी होती है, अब जो टीम ये मैच को डिफेंड ऊपर से एक फास्ट बॉलर ने 3 आउट किए, एक 3 आउट फास्ट बॉलर पे खेले, आई बिलीव मार्को जेनसन था, मेरे जेनसन ने 3 आउट किए, हाँ, और उसने ऊपर के बंदे उतारे। हाँ। लेकिन देन अगेन आपने जैसे टीम ऊपर का जो इनिशियल बर्स्ट जैसे हमारे यहाँ शाहीन करता है, जब वो करने पे आता है, इट मैटर्स अ लॉट। लेकिन उस किलर ब्लो को कैरी फॉरवर्ड करना, बात वो है कि छोटा टोटल आप डिफेंड करें, वहाँ कैप्टनसी कैसे अप्लाई कर रहे हैं। पॉन्टिंग वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड जिस टाइम वो उन्होंने डिफेंड कर गए हैं, क्योंकि कैप्टन जो होता है ना, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज आती है सामने निखार के, कि आप 111 डिफेंड कर रहे हैं, 15.3 ओवर्स में आप आउट हो चुके हैं, अगली टीम को 15.1 ओवर्स में। ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर्स के लिए इट वाज नॉट एन आइडियल मैच, 10 ओवर्स उनके कम कैप्चर हुए, लेकिन अगर आप कंपटीशन के हिसाब से देखें, इट वाज नॉट अ स्टैंडर्ड IPL मैच जहाँ के हाई स्कोरिंग हो। यहाँ पर उधर से 30 ओवर्स का खेल हुआ, 30.5 ओवर्स, और उसमें टीम आउट हो गई दोनों।
आपके 20 विकेटें गए हैं। हाँ। लगता था कि खास टेस्ट मैच हो रहे हैं यहाँ पर, एक दिन में 20-21 विकेट जा रही हैं। तो आईपीएल इज नॉर्मली नोन फॉर एज अ बैटर्स लीग सर, लेकिन यहाँ बॉलर्स यही है ना कि मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जब खेली जाती है इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस, तो कई ऐसे वेन्यूज़ हैं जहाँ पर स्पिन बॉलिंग को मदद मिलती है, स्पिनर्स उसमें वहाँ पर आपको बर्तरी में दिखाई देते हैं। तो वेन्यूज़ के एतबार से भी एक सीखने की चीज़ ज़रूर है स्पिनर्स के लिए भी, उन पिचेस के ऊपर जहाँ पर आपको बॉल स्पिन मिल रहा है, टर्न हो रहा है, बल्लेबाजों के लिए भी एक सीखने का मरहला है। सर एक्चुअली इट वाज नॉट अ वॉक इन द पार्क पिच, और मेरा ख्याल है कि उस स्टेशन पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती, बिकॉज अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट जैसे पर ज़्यादा हो रही होगी, आप कोई भी स्टेडियम निकाल लें दुनिया का, यहाँ पर T20 लीग होनी है, मैचेस होने, वहाँ पर दे ऑलवेज वांट टू सी हाई स्कोरिंग मैचेस। लेकिन अगर बॉलर्स ने कहीं डोमिनेट किया है तो बैटर की जो है वो अपनी एप्लीकेशन तो टेस्ट होगी। अब नेक्स्ट टाइम जब मैच होगा तो आई एम श्योर कि ये शायद रिजल्ट ऐसा ना हो, लेकिन अगर पिच कंडीसिव है फॉर बॉलिंग तो यह बैटर्स का भी टेस्ट है, वो भी अपने टेस्ट को अबूर करें, पार करें। लेकिन ओवर एंड अबव जब इन्होंने स्टार्ट किया, सिमरन सिंह ने, पीयूष ने, वो तो लग रहा था कि स्टैंडर्ड मैच हो रहा है, फिर वो दे जस्ट स्कर्टेड आउट। इधर से मतलब बॉलिंग दोनों साइडों से अच्छी हुई है, उधर से हर्षित राणा ने एज ऑलवेज इज इम्प्रेस्ड। और अगर हम इस प्रताप सिमरन की बात कर रहे हैं, प्रताप सिमरन वही वो लड़का है जो कि उसी अकेडमी से निकला जैसे अभिषेक निकला हुआ, युवराज और जोगराज, मतलब देखें क्या प्लेयर्स निकाले हैं उन लड़कों ने। अभी प्रताप सिमरन सिंह अभी फुल पीक पे आया नहीं है, सिमरन सिंह इज अ गुड बैटर, लेकिन जैसे वो दोनों ऊपर से आउट हुए हैं देन इट वाज पैक ऑफ कार्ड्स का उनकी पूरी इनिंग गिरी है। हम समझे इनका कोलैप्स हो गया, लेकिन दूसरे जो बॉल करने आई है उन्होंने काउंटर पंच किया है एंड मैच उन्होंने 15 ओवर्स में एंड किया है। गुड एंड आई ओपनर एज वेल कि अगर स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे तो कैसे चलेंगे। अच्छा राणा साहब, ये सैम बिलिंग्स का आपने जिक्र किया, जब कराची ने रन्स करवाए हैं, पिछले मैच में भी इन्होंने रन्स करवाए हैं, इस मैच में भी इन्होंने रन्स करवाए हैं। वो ठीक है कि उन्होंने मुल्तान के खिलाफ चेस कर लिया, जेम्स विंस और खुशदिल शाह की बैटिंग की बदौलत उन्होंने चेस कर लिया एक बड़ा टोटल, लेकिन मुसलसल उनकी बॉलिंग पर रन्स हो भी रहे हैं। अगर 230 से ज़्यादा रन्स उस मैच में हुए तो इस मैच में भी 10 रन फी ओवर के हिसाब से उनको हुए हैं। क्लियरली एक हसन अली वाहिद नजर आ रहा है जिसका हमने कल भी डिस्कस किया था। हसन अली के अलावा आप देखें मिलन है, ठीक है, ही इज पास इज प्राइम, लेकिन आप एक लीग खेल रहे हैं और आपका एक अच्छा है 11-12 की इकॉनमी भी जा रहा है। अब्बास अफरीदी, लुक एट इट, ये सारे जो बॉलर्स हैं इनके आप सबको देख लें, सब 12 से ऊपर की इकॉनमी है इकॉनमी पे। और अगर आप यहाँ पर देखें हसन अली को, तो उसने पहले मैच में भी पहले ओवर अच्छे किए थे, दूर भी कर रहा है, मतलब मेरा थोड़ा समझदारी के साथ तजुर्बा है, अपने बिजनेस एरिया में कर रहा है, और वो नहीं है कि रिदम में लग रहा है, ही लुक्स गुड, ही इज फीलिंग गुड, वो उसकी बैटिंग में भी एग्जीक्यूट कर रहा है, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है इस मैच का। आप ये अंदाजा लगा लें, लॉन्ग हैंडल यूज़ किया, एंड में 25 स्कोर उसने किए हैं, 24-25 लेके 4 आउट किए हैं। तो आई थिंक वो अपने आप को टेक करवा रहा है उस चीज़ में। मुझे तो वो हाउ आई सी, थोड़ा मेरा है इंटरेस्ट फास्ट बॉलिंग में, मुझे लगता है कि आई थिंक वो जो है ना उसका कहीं ना कैसे अब एक रिकॉल उसको लगता है कि अगर वो अपने आप को खुद ही रिकॉल करवाएगा टीम में। अब ये मैं ये नहीं कह सकता कि वाइट बॉल में रेड बॉल में, बट मुझे जो हसन की फिटनेस देख के लग रही है ना, अगर उसको वो इंजरी रिकवर हो गई है जो कि लग रहा हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो रेड बॉल स्कीम ऑफ थिंग्स है ना, उसमें भी उसका कोई रोल हो सकता है। हसन अली, यस सर, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ, ही इज लीन एंड फिट, हर किस्म की क्रिकेट खेल रहा है। ये वो वाहिद प्लेयर्स में से एक प्लेयर है जिसने अपनी एक्सक्लूजन को कभी नेगेटिव नहीं लिया। आई मीन आई हैव बीन क्रिटिसाइजिंग इफ ही हैज नॉट परफॉर्म वेल, जहाँ उसका फोकस सही हो गया। और वही जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात पे बात की, उसकी रन अप स्पीड जो है ना, आप 17 की और अब की देख लें, क्लोज मैच करिए और जिस ईज से वो क्रीज पे आ रहा है, आई थिंक ही इज द ओनली गुड न्यूज़ फ्रॉम कराची स्टैंड पॉइंट। और वो बैटिंग के हिसाब से अगर देखें तो डेविड वार्नर का कल ही आपने बता दिया था मुझे कि